जी अस्सलाम वालेकुम। लेट्स जस्ट वेट 2-3 मिनट्स, बाकी सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल अगर आप लोगों की क्यूरी है, बिकॉज दिस इज अ क्यूरी बेस्ड सेशन, तो डू लेट मी नो। आप लोग मुझे टेक्स्ट में पूछ सकते हैं एंड देन आई अलाउ यू टू अनम्यूट। और फिर अगर कोई अनम्यूट करके प्रॉब्लम आप लोग मेरे से डिस्कस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज चैट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्यूरी है ग्राफिक यूआई यूएक्स वगैरह से रिलेटेड। मुझे लगता है so far everything seems okay with you guys कि क्यों क्वेरी नहीं आ रही है। अच्छा, I want you guys to tell me आप लोग लेवल 1 के स्टूडेंट्स हो या लेवल 2 के स्टूडेंट्स हो। जी वालेकुम अस्सलाम अक्सर। Okay, Asma is level 1 and what about the other ones? आप लोग लेवल 1 के हो, ठीक है। कौन कौन से लेक्चर आप लोगों को अभी तक जा चुके हैं ये मुझे काइंडली बताइएगा। एनीवन? 10 वीक्स के लेक्चर्स। अच्छा, इन लेक्चर्स में कोई आपको ऐसा सच प्रॉब्लम आ रही हो? लेट्स सपोज अगर कंपनी ब्रांडिंग के लेक्चर की बात कर लेते हैं, कोई आपको कंपनी ब्रांडिंग में जिस तरह कोई ट्राईफोल्ड ब्रोशर था या कोई विजिटिंग कार्ड था, कोई ऐसा जैसा आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं फेस किया आप लोगों ने? कोई मसला तो नहीं हुआ? अगर हुआ है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। हम लोग विजिटिंग कार्ड ही बनाना या एक ट्राईफोल्ड ब्रोशर जो है उसको बनाना हम लोग सीख सकते हैं। चलो दैट्स गुड कि आप लोगों को सच प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो आप लोग। इनफैक्ट मैं इधर चैट सेक्शन में लिख भी देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाद में भी आ रहे हैं। आई जस्ट टेल देम के कोर्स आउटलाइन का जीएस मैं भी आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी वालेकुम सलाम रबी साहब। सलाम। अच्छा, मैंने चैट सेक्शन के अंदर लिख दिया है ताकि आप सब लोगों को जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी साथ साथ आइडिया होता जाए कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ चैट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था जी कि कोर्स आउटलाइन क्या है। कोर्स आउटलाइन बेसिकली इसमें हमारी फुल स्टैक की सॉरी, डिपेंड करता है आप ग्राफिक में हो या यूआई यूएक्स में हो, ताकि मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर सकूँ। ग्राफिक डिज़ाइन की है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन की हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर हमने सारा डिटेल्ड पेन टूल है उसके ऊपर डिस्कशन की है। पेन टूल के बाद फिर हम लोगों ने उसके बाद कंपनी ब्रांडिंग के ऊपर सारा डिस्कशन किया कि कंपनी ब्रांडिंग में क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा। उसके बाद फिर हमारे पास मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं। आफ्टर दैट वी हैव सम स्किन रीटचिंग, फोटोग्राफी एडिटिंग, री एडिटिंग एंड वी हैव सम लोगो डिजाइनिंग, ठीक है। इलस्ट्रेटर के ऊपर वेक्टर डिजाइनिंग
करनी होती है, फिर लोगो डिजाइनिंग होती है, वो कैसे करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि एक कंप्लीट कोर्स आउटलाइन जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की होती है उसके ऊपर हम लोगों ने कवरिंग की हुई है। सो अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 85% प्लस तो कोर्स हम लोगों ने इसके अंदर मैंने आपको कवर करके दिया है। एंड इंशाल्लाह अगर आप लोग इसको सीखते रहे साथ साथ तो यू गाइस विल बी गुड डिजाइनर इन नो टाइम। ठीक है, ओके। क्या ये लेक्चर एलएमएस पे? जी बिल्कुल, आपको एलएमएस पे मिल जाएगा, डिपेंडिंग कि अगर किसी स्टूडेंट की कोई इस तरह की लाइव क्वेरी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऑनलाइन कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी बातें। उसके अलावा अगर आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आई कैन शेयर माई स्क्रीन एंड लेट यू गाइस नो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई मसला ना हो। Hamad Nateem was asking about the assignments मार्क्स, वो आपको उसी के अंदर डिस्कशन में लग जाते हैं। जैसे आप लोगों ने जब सबमिशन की होती है अपने उसकी असाइनमेंट की, उसके बाद वो जब हमारे स्टाफ चेक करता है, चेक करने के बाद फिर आपको वहाँ पे जो भी नंबर्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पे मिल जाते हैं एलएमएस के ऊपर। ओके, एनीवन एल्स? इलस्ट्रेटर के टॉपिक्स आप लोगों को अभी तक मिले हैं कि नहीं मिले हैं? क्योंकि इलस्ट्रेटर का जो पेन टूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर नहीं मिले तो आई कैन जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इलस्ट्रेटर्स पेन टूल, क्योंकि वो थोड़ा सा आप कह लो टफ होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इजी भी होता है, क्योंकि हमें हैंडल्स की बजाय हमारे पास एक सेपरेट टूल होता है, उसके थ्रू हम लोग इसमें वो कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो अगर आप लोगों को इलस्ट्रेटर के टॉपिक्स अभी तक मिल चुके हैं या नहीं मिले, ताकि उस हिसाब से हम लोग इसको थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लें। अच्छा, वन, ओके। ट्रेसिंग ऑफ लोगो तक, अच्छा आपको ट्रेसिंग ऑफ लोगो तक मिल चुका है लेक्चर, चलो दैट्स गुड। इसका मतलब है कि फिर पेन टूल आप लोगों ने वहां पे भी सीख लिया होगा। एंड नम्रा इज सेइंग कि जी स्मूथ टूल फोटोशॉप में नहीं होता। नहीं नम्रा, स्मूथ टूल फोटोशॉप में नहीं होता। फोटोशॉप में हमें सारा काम हैंडल्स के साथ ही करना पड़ता है, कि वहां से जिस तरह एडिटिंग वगैरह सारा कुछ आपको आइडिया होगा। अब जो मेरे ख्याल है, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी वीडियो रिकॉर्ड करवा के भेजी थी, उसमें मैंने पेन टूल जिस तरह भी इस्तेमाल किया होगा वो उस हिसाब से आपने हैंडल्स के साथ उसकी एडिटिंग करनी है। और इलस्ट्रेटर में ये एडवांटेज होता है कि हमारे पास स्मूथ टूल होता है, उसमें इजीली हम लोग सिर्फ सिंगल क्लिक कर करके ठीक कर सकते हैं। ओके, शर्जील सिंह, क्विज का रिजल्ट कब पता चलेगा? क्विज का रिजल्ट मैनेजमेंट आपको भी लेटर और सुनूर बता देगी, क्योंकि जो हमारा स्टाफ है वो इसको देख रहा होता है, क्विज वगैरह को और एलएमएस वगैरह को। जो सारी क्यूरीज होती हैं आप लोगों की, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं। सो उस हिसाब से बस जैसे ही क्विज कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसका रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ओके जी, व्हाट एल्स? ऑल गुड जी, आई थिंक सही अच्छी समझ आ रही है आप लोगों को, प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैंने वीडियो अपनी ऑन नहीं की बेकर, ये हमारा सारा खाली एक सेशन था ऑडियो का ही, तो इसलिए वीडियो ऑफ है। उसमें सिर्फ यही डिस्कशन करनी थी, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो इसलिए देयर वाज नो यूज फॉर द वीडियो, दैट्स व्हाई मैंने इसको स्विच ऑफ रखा हुआ है। एंड Asma is saying we will learn mockups. Yes, of course, you guys will learn mockups.
मॉकअप, बल्कि अगर आप लोगों को इलस्ट्रेटर के लेक्चर्स भी आ चुके हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको मॉकअप्स वाली वीडियोस जा चुकी होंगी, क्योंकि मॉकअप्स हमने सीखे हैं कंपनी ब्रांडिंग के अंदर, जिसमें विजिटिंग कार्ड जो डिज़ाइन किया जाता है उसको अगर मॉकअप में प्लेस करना है तो वो कैसे करना है वो आप लोग कर चुके हुए हो। आई मीन जैसे कि मैंने ये लेक्चर दे दिया हुआ है। कैन एनीवन एल्स टेल मी कि आप लोगों को ये लेक्चर मिला है कि नहीं मिला, ये वाला हमारे मॉकअप्स वाला मॉकअप वाला लेक्चर? हाउ इज दिस पॉसिबल? और विजिटिंग कार्ड वाला लेक्चर आप लोगों को मिला या वो भी नहीं मिला, ये मुझे बता दें। अच्छा, इसका मतलब है फिर अभी आप लोगों को मुझे नहीं मिला, और भी आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को मॉकअप्स वाला लेक्चर नहीं मिला हुआ। इसका मतलब वो अभी पाइपलाइन के अंदर ही है। दैट मीन्स कि वो अपने उस हिसाब से ही आप लोगों को मिलेगा। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि मॉकअप्स पे यूज़ या यूजेज कैसे होता है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को एक एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि अगर मॉकअप पे जब आप आगे फ्यूचर में आपको लेक्चर मिलेगा तो उसमें आपने काम कैसा करना होगा। जस्ट लेट मी फाइंड सम डिज़ाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, so you're saying अच्छा, नम्र is saying कि मैं जब फोटोशॉप में एक पार्ट की ट्रेसिंग करती हूँ और फिर जब दूसरे पार्ट को स्टार्ट करती हूँ तो पहले वाला स्टार्ट ख़त्म हो जाता है, जिस तरह आपने सिखाया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पूरी ट्रेसिंग करने की बजाय हाफ हाफ करना करें। ये अब मुझे थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्टार्ट पॉइंट होता है नम्रा उसी के साथ हमने एंड पॉइंट करना होता है, राइट? तो हम लोगों को तो ट्रेसिंग एक ही करनी होती है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बात थोड़ा सा, कैन यू जस्ट एलैबोरेट लिटिल बिट मोर कि वो किस तरह की बात हो रही है? अच्छा, ये मैं मैनेजमेंट से पूछ लूँगा कि अभी तक आप लोगों को जो बैच 3 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन से लेक्चर्स जा चुके हैं। मेरा ख्याल है अगर आप लोगों को 3 वीक्स के लेक्चर्स गए में हैं तो उसमें भी बिल्कुल ये स्टार्टिंग है, वो आगे जाके आप लोगों को मिल जाएगा आगे से। जो लेक्चर्स है ना विजिटिंग कार्ड वगैरह के, पेन टूल के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वही वाला कंपनी ब्रांडिंग ही। अच्छा, बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक क्यूरी आई है कि जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है, ओके। अच्छा, आप में से कोई प्लीज़ इनको टेक्स्ट पे लिख दे कि रीस्टार्ट योर इंटरनेट बाय, बिकॉज इनके इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जो नम्रा आपका क्वेश्चन मैं दोबारा से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कहा जी एक पार्ट की ट्रेसिंग करते हैं और फिर जब दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं तो पहले वाला पार्ट पहले फिर से ख़त्म होता है, जिस तरह मैंने सिखाया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पूरी ट्रेसिंग करने के बजाय हाफ हाफ ट्रेसिंग करो। आई स्टिल डोंट गेट यू कि हाफ ट्रेसिंग वाली क्या बात है। ओके फिजा, एसएम इज आस्किंग कि एडोबी एक्सडी में टेम्पलेट्स वैसे ही डाउनलोड होती हैं जैसे एडोबी एक्सडी में जो टेम्पलेट्स आप लोगों ने डाउनलोड करनी है वो आपने करनी है स्केचअप रिसोर्स या स्केचअप सोर्सेज.com से। वहाँ से आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि कोई डीएमजी फाइल ना हो, क्योंकि जो डीएमजी फाइल होती है वो होती है मैक फॉर्मेट में, तो वो ऑब्वियस सी बात है
कि आपको उसमें नहीं हो सकेगा, ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों ने XD फॉर्मेट वाली फाइल्स डाउनलोड करनी है, क्योंकि वहाँ पे स्केच की फाइल्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। स्केच बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है उसमें मैकबुक में। तो आप लोगों ने ये भी ढूंढना है, देख के ध्यान से डाउनलोडिंग करनी है कि सिर्फ XD की फाइल्स है, ठीक है। और हाँ, करेंगे डाउनलोड का वही तरीका है सारा आपका। Anyone else? और कोई प्रॉब्लम किसी को? आई थिंक बाकी क्लियर है सब। अच्छा नम्रा, अगर आपको भी क्लियर नहीं या कोई समझ नहीं आ रही है, मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन दे देता हूँ, तो आप अनम्यूट करके मुझे फिर बता सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। पिछली क्लास आपको जूम पे नहीं मिली, कोई इशू ना हो गया हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास में जूम की ली थी, हमारा जो सेशन था। अच्छा जी, आपकी असाइनमेंट अली रजा सैन की अगर आपसे मिस हो गई है, तो ये आपको फिर उधर मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि कैन यू रीसबमिट द असाइनमेंट और नॉट। जी, यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई है, थैंक यू मेरा हेल्प फॉर क्लैरिफाइंग, ठीक है। अच्छा, फिजा सिंह की मैं रिपीट कर दूं कि मैं कहाँ, हम लोग कहाँ से करते हैं टेम्पलेट्स डाउनलोड। ठीक है जी, हम रिपीट कर लेते हैं इस बात पे भी। ओके निम्रा, एक दो मिनट दीजिएगा बस, मैं इनको ये समझा लूँ, फिर हम लोग इसको आपको अनम्यूट करके, तो फिर आप मेरे साथ आपने जो भी क्वेश्चन करना है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन था जी फिजा का कि स्केचअप सोर्सेज, ये मैंने, हमारे पास वेबसाइट होती है, इसको ऑन करके फिर आपने यहाँ से कोई भी वायर फ्रेम्स या आपने जो फाइल्स हैं वो ढूंढनी है। Let's suppose I will write dashboard UI, ठीक है, just for your understanding purposes। अब ये डैशबोर्ड की UI किट हमारे पास आ गई है, ये डिफरेंट काफ़ी सारी आ गई है। इसमें से कोई भी हमें जो पसंद है या हम लोग डाउनलोड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज दिस वन, इसको मैंने ओपन किया। फिर यहाँ से ये हमारे पास प्रीव्यू भी आ रहा है कि ये सारे आप लोगों को एसेट्स भी मिलेंगे, इसका ये एडवांटेज होता है, ठीक है। ये जितने सारे एसेट्स बने हुए हैं आपके पास, ये वाला सारा ग्राफ स्टेशन वगैरह जो है, ये सब कुछ आप लोगों को साथ साथ अवेलेबल होगा। इसको ये डाउनलोड रिसोर्स, जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सोर्स फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, बट दैट विल डिपेंड कि ये स्केच फाइल है, ठीक है, या फिर हमारे पास ये XD की फाइल है। तो ये डाउनलोड होने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर तो XD की फाइल है तो इजीली आप लोग इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हो, और अगर XD की फाइल नहीं है तो फिर जाहिर है आपको कोई ना कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्केच वैसे भी पेड होता है, वो वन टाइम उसकी पेमेंट होती है करने वाली। तो स्केच इज ऑल्सो गुड, बट XD की, जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रोटोटाइपिंग की बात की थी, प्रोटोटाइपिंग इज द बेस्ट इन XD, इसलिए कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि आप इजीली XD की फाइल्स डाउनलोड करें, राइट। जी नम्रा, अब आप अनम्यूट कर सकती हैं, आपका जो क्वेश्चन है आप मेरे साथ डिस्कशन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर एक जी। दफ़ा आपने स्टूडियो पे वो हर्स वाली डिज़ाइन बनाई थी ना, तो आपने कहा था कि पहले आप डिसाइड करें, इसे पार्ट में डिवाइड करें ना, फिर अच्छा उसके बाद अच्छा, उसकी। ठीक है, तो जब मैं आगे। फुल ट्रेसिंग करती हूँ ना, स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक करती हूँ, फिर जब दूसरे की शुरू करती हूँ तो पहले वाला फिर ख़त्म हो जाती है, उसे फिर दोबारा से करना होता है।
तो आपने इलस्ट्रेटर में किया था, मैं फोटोशॉप अच्छा, में कर रही, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस बात की समझ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपने मुझे ये टेक्स्ट पे क्लियर नहीं ना किया था तो मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई दे देता। फोटोशॉप का जो हमारा पेन टूल है दैट इज डिफरेंट, ठीक है, और जो हमारा इलिस्ट्रेटर का पेन टूल है दैट इज डिफरेंट। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी आप सब लोग भी देख लीजिएगा ये इसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। Let's open. ओके अब ये जो फोटोशॉप हमारे पास है, फोटोशॉप का जो पेन टूल है उसकी हमारे पास फॉर्मेट डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने पाथ बनाना है, और अब इस पाथ में हम लोगों ने लेट सपोज ये पाथ कंप्लीट कर लिया। जैसे ही ये पाथ कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये दूसरा पाथ अलग से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फोटोशॉप में ये डिफरेंस होता है। अब जिस वक्त हम लोग वो कर रहे होंगे, इलिस्ट्रेटर का पेन टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें जो सारे सारे पाथ्स हैं वो एज इट इज वहीं पे रहते हैं। यहाँ पे देखो आपके सामने ये कि पाथ गायब भी हो जाते हैं। आपको खैर अगर ढूंढने हैं तो ये यहाँ से आप लोग इजीली पाथ्स को सर्च करके ढूंढ सकते हो पाथ वाले लेयर पैनल के अंदर से, ठीक है। अब जब हम लोग आ जाते हैं इलिस्ट्रेटर के पेन टूल के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा सिचुएशन फर्क होती है। अच्छा, हॉर्स वाले लोगों की बात हो रही है तो हम लोग फिर वो हॉर्स वाली जो स्केच है उसी के ऊपर ही काम कर लेते हैं। लेट मी फाइंड इफ आई कैन सी अवेलेबल कहाँ है हमारे पास। अच्छा अब ये हमारे पास स्केच आ गया है। इसको मैं लेयर को लॉक करके एक हम लोग न्यू लेयर पे काम कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गई न्यू लेयर। अब मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में क्या बताया था कि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट लेना है और आपने अपने माइंड माइंड मैप बनाना है कि हम लोग कितने कितने पार्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेट सपोज जो मेरा माइंड मैप था जो मैंने वीडियो में बनाया था वो ये पार्ट अलग था, तो इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इसको हम लोग करते करते फिल इज ऑफ, ठीक है। चलो, ये हमारा एक पाथ बन गया। ऑलराइट, अब उसके बाद जैसे ही GLMS पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। अब जब जैसे ही मैं दूसरा पाथ बनाऊंगा तो ये पाथ खत्म नहीं होगा। इसका एडवांटेज या इसका रीजन क्या है कि जो इलिस्ट्रेटर है उसमें लेयर्स ऑटोमेटिकली बनती रहती है। सो ये मेरे पास पाथ का पहली लेयर बन चुकी हुई है जो हम लोगों ने ये बनाई थी। अब जैसे जैसे मैं सेकंड लेयर बना रहा हूँ, सेकंड लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ये सेकंड लेयर मेरे पास बनी जा रही है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और जैसे ही मैं इसको स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे क्लियर करूंगा हमारे पास ये वाला पाथ कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा पाथ आ जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरे पास तीसरा पाथ आ गया। तो ये इसका जो यूजेज है इलिस्ट्रेटर का पेन टूल वो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। जब तक आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ करते जाओगे तो इजीली आप लोग इस चीज को समझ सकोगे। ऑलराइट, आई होप अब आपको नम्रा क्लियर हो गई हो इस बात जो आप पूछना चाह रही थी। ओके, एनीवन एल्स? और आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो?
टोटल कितने वीक के लेक्चर हैं ये अस्मा मुझे भी नहीं पता। ये आपको मैनेजमेंट ही बता सकती है, क्योंकि लेक्चर्स काफी सारे थे, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारा लेक्चर्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। Okay, Jawad is saying he is a student of batch 3 and he missed his assignment and how can he resubmit it? I don't think so कि आपके पास resubmission या दोबारा सबमिट करने की ऑप्शन एलएमएस पे आती है। अगर आपसे वो मिस हो गई है तो वो असाइनमेंट आपसे मिस ही हो गई है, ठीक है ना। And it's way too hard to find the sources kit for the UI. Of course, Nayab, it is very hard to find the source kits. उसमें what you can do is SketchUp source के अलावा आप ऐसा कीजिएगा कि आप गूगल पे जाके लिखिएगा कि इसके मुझे सोर्स फाइल चाहिए। जो भी आप लेट्स सपोज कोई डैशबोर्ड है या कोई एक राइड बुकिंग ऐप है, आप वो बना रही हैं और आपको उसके कुछ सोर्सेस चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज राइट इन द गूगल, और वहां से आपको स्केचअप सोर्स के अलावा भी वेबसाइट्स अवेलेबल हो जाएंगी जहां से आप सोर्स डाउनलोड कर सकती हैं। और साथ एक्सडी लिखना ना भूलिएगा, वरना वो आपको कोई और सोर्स की फाइल ना पकड़ा दे, ठीक है। क्वेश्चन आउट ऑफ लेक्चर होते हैं? नहीं सबीना, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चंस मैं ही बना के देता हूँ और जो आप लोगों को लेक्चर गए होते हैं उसी से रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज वगैरह मिलते हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपको वो मिले, आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ लेक्चर आपको क्वेश्चंस मिले। ओके, ईमन इज सेइंग जी उनकी भी असाइनमेंट का इशू है, उन्होंने असाइनमेंट बनाकर सबमिट भी करवाई थी वैसे ही जैसे डिस्क्रिप्शन में बताया था, बट नेक्स्ट डे जब एलएमएस देखा तो असाइनमेंट के आगे मिस्ड लिखा हुआ था, तो मैंने मैसेज भी मेल्स भी की, बट मुझे एक वीक से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप यहाँ ही आंसर दे दें काइंडली। ईमन, ओके जी, और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी किसी की, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो? ये फिर मेरा ख्याल है आपके एलएमएस का जो पोर्टल है उसकी वेब के ऊपर थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, कोई इशू आप लोग इनका फेस हो रहा होगा कि कोई पोर्टल जो है उसमें नेट का इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी जिसकी वजह से ये असाइनमेंट सबमिट नहीं हो सकती। बहरहाल मैं अभी मैनेजमेंट से इस बारे में बात करूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी इनको, और मेरे साथ ये डिस्कशन इन लोगों की मैं करूंगा कि कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको ठीक कर लें। लोगो डिजाइनिंग के कोर्स में ग्राफिक डिजाइनिंग के लेक्चर्स हैं? मुझे तो नहीं चाहिए, बट दैट इज वेरी स्ट्रेंज कि क्या इशू आ रहा है। मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेता हूँ, ठहरो, बल्कि मैं नोट कर लेता हूँ ये सारी चीजें, इससे पहले मैं भूल जाऊँ। Alright. Logo designing course is GD lectures। दूसरा प्रॉब्लम है असाइनमेंट सबमिशन। ऑलराइट, व्हाट एल्स, और क्या है जी हमारे पास प्रॉब्लम? बैनर ऑफ बर्गर्स, ये आपको लोगों में मिल रहा है? हाँ, ये नहीं होना चाहिए था आपको, क्योंकि जो बैनर बर्गर वाला बैनर है वो मुझे याद है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ लोगो डिजाइनिंग, बट आई विल हैव अ लुक इनटू इट, किसी से गलती हो गई होगी।
Okay, how can we start working professionally as a graphic designer? How can we start working professionally? इसमें जो आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें एंड मेक योर ओन डिजाइन्स रेगुलरली। फिर उसके बाद आप लोग अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें जिसका आप लोग बिहेंस पे बेशक क्रिएट कर लें। बिहेंस भी है, ट्रिपल भी है, आप लोग वहाँ कहीं भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो वहां पे आप लोग अपने प्रैक्टिस जो आप लोगों ने की है वो वाले डिजाइन्स बनाने पोस्ट करना स्टार्ट करें। फिर उधर से भी आपको रिक्रूटमेंट्स हो सकती हैं, लिंक्डइन से भी हो सकती हैं रिक्रूटमेंट्स। उसके अलावा आप लोगों को फेसबुक से भी रिक्रूटमेंट्स हो सकती हैं। पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स पेज के नाम से फेसबुक पे एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, वहां भी काफी ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता है। तो वहां से भी आप अपना फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके, जवाद सेइंग के इतने लेक्चर्स मिल गए हैं और कितने रह गए हैं और उसके बाद आप लोग का पैसा कमाना शुरू हो सकते हो कि नहीं? देखो जवाद, स्टेप बाय स्टेप ही स्टेयर्स को चढ़ा जाता है ना। आप अगर पहली सीढ़ी पे खड़े होकर डायरेक्टली लास्ट सीढ़ी पे जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल फॉल डाउन। तो आपको जिस तरह ये मैंने प्रोसेस बताया है कि सबसे पहले आप लेक्चर्स सारे पढ़ो, अपना वीडियोस देखो, उसके बाद फिर आप उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद फिर पिंटरेस्ट पे जाके जो डिजाइन्स बने हुए हैं उनको रिक्रिएट करो। रिक्रिएट करने के बाद देन आप अपने डिजाइन्स बनाने की कोशिश करो, तो बनाओ डिजाइन्स। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। फिर आपको ये काफी ज्यादा एक प्रोसेस होता है कि आपको फिर काफी सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू गो एंड अर्न, बेशक फ्रीलांस हो जाए या बेशक कोई जॉब हो जाए। क्योंकि अगर आप अभी इस पोजीशन में लेट्स सपोज ये कितने 10 लेक्चर्स या 10 वीक्स जितने भी हो गए हैं आप लोगों के बैच के, आप उसके बाद अपना जॉब की कोशिश करोगे लेके जाने की, तो फिर क्या होगा? सिंपली आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। रीजन बीइंग कि आप लोगों को कोई इतना कोर्स, या आप लोग ये कह सकते हो कि इतना आप लोगों के पास प्रैक्टिस ही नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है ना, कि आप लोग ये काम कर सको। तो ये सब चीजें हैं, इश्यूज हैं थोड़े से, इनको देखते हुए आप लोग अपना काम सेट करोगे। ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन? क्या कोर्स एंड टीएम लोगो डिजाइन बनाने आएंगे और ऑनलाइन जॉब कैसे ढूंढते हैं? ऑनलाइन जॉब सब बीना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया। जब अपने पोर्टफोलियोज वगैरह आप बना लोगे, फिर आप फेसबुक से, लिंक्डइन से, काफ़ी जगहों से, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे रिक्रूटर्स बैठे होते हैं जो कि उन्होंने अपनी पोस्ट वगैरह बनाई होती है जिसमें इन लोगों को वो जो भी सारे डिजाइनर्स वगैरह हैं वो चाहिए होते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग जब अर्न करना स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप लोग को इंटर्नशिप मिलेगी। इंटर्नशिप जब कब पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद जाके आपको यू कैन आई से कि जॉब मिलना शुरू हो जाएगी। सो मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग इंटर्नशिप से स्टार्ट कीजिएगा। इंटर्नशिप में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट मिलती है अपने सीनियर्स के साथ, और आपको आइडिया होता है कि डिज़ाइन बनाना कैसे होता है। फिर जाके आपने अपना प्रॉपर आपको जॉब मिलेगी। Should we practice more rather than just watching the lectures? The more we practice, the more we learn. Exactly, तैमूर बिल्कुल ऐसा ही है कि you guys should practice more rather than watching the videos, क्योंकि वीडियो एक दफा देखी और फिर आप लोग भूल जाओगे। लेकिन जब प्रैक्टिस की होती है तो वो काफी देर तक आपको याद भी रहती है, और आपका अपना डिजाइन होता है तो आपको याद होता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा टूल इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे कौन सा टूल इस्तेमाल हुआ था। आप लोग अपने डिजाइन में पीएनजी का सबसे ज्यादा यूज रखें, पीएनजी ऑब्जेक्ट्स का। जिस तरह कोई स्टोन है, ग्रेवल्स हैं, कोई इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें पीएनजी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा हेल्प आउट करते हैं आपके डिजाइन में। ठीक है, तो उसका आप लोग भी ख्याल रखिएगा। ओके, एनीथिंग एल्स? All right. Nayab is saying, what is the good average time to design a logo? Well, if we talk about the average time, देखो घंटा घंटा ले लो बेशक,
आप 1.5 घंटा 2 घंटे ले लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। बट देखो इनिशियल स्टेप में, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई literally used to take full day to design just one banner or one A4 size page का डिजाइन। ठीक है, तो हम लोग को टाइम के साथ साथ हमारी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को उसमें सच कोई अभी टाइम का मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओ और जिस वक्त आप लोग एक फ्रीलांस का काम कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने जरा मैक्सिमम बहुत थोड़े टाइम के अंदर, घंटे 2 घंटे में कुछ दिन ले लो। अगर ज्यादा काम है, कब पूरी कंपनी ब्रांडिंग है कि आपने अपना सारा काम क्लाइंट को करके देना है। ठीक है, ड्रैग या डिले नहीं करना अपना काम। Alright, who else? One confusion till now, which software will be using more, Photoshop or Illustrator, which is better to use than which one? ठीक है, उसमें देखो फोटोशॉप की अपनी प्रेफरेंस है, इलस्ट्रेटर की अपनी प्रेफरेंस है। अब फोटोशॉप आपको पता है कि पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और जो इलस्ट्रेटर है वो आपको पता है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो अब आरजीबी मोड में हम लोगों ने काम करना है, यानी कि डिजिटल प्रोसेस में, डिजिटल में काम चल रहा है, तो वो आप लोग इजीली फोटोशॉप में भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे बात आ गई प्रोफेशनल फ्लेक्स प्रिंटिंग की, जिसमें कोई 40 फीट बाय 40 फीट का आपको पोस्टर मिल गया, तो वो आप अगर फोटोशॉप में करोगे, बेशक सीएमवाई के मोड में भी करो, अगर गलती से एक भी कलर कोई ना कोई मिक्स होके सीएमवाई के अंदर आरजीबी का आ गया, तो आपका पूरा कैनवस खराब हो जाएगा। तो फिर आप लोग प्रेफर करोगे, या आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो इस तरह की बड़ी फ्लेक्स प्रिंटिंग वगैरह होती है, बोर्ड की प्रिंटिंग वगैरह है, वो आप लोगों को रखनी चाहिए उसके अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, तो वो हर इसी का डिजाइन से रिलेटेड डिपेंड करता है कि कौन सा डिजाइन आप किस वक्त कर रहे हो। जी तैमूर, कौन से फ्री रिसोर्सेज की आप बात कर रहे हैं? एंड इट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड द स्पीड ऑफ द वर्क। एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स अपॉन योरसेल्फ कि आप कितनी देर में कर सकते हैं। क्विज मिस होने के बाद अगेन टाइम मिला था क्विज करने का, वैसे असाइनमेंट क्या हो सकती है? दाऊद साहब, ये जो असाइनमेंट मिलती है इन लोगों को, अगर ये बच्चे मिस कर देते हैं तो क्या ये लोग दोबारा रीटेक कर सकते हैं उसी वक्त ही? अच्छा, आप लोग असाइनमेंट और क्विज दोनों रीटेक कर सकते हो जिस टाइम मर्जी करना चाहे, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं इन लोगों को वो नहीं मिल रही है, ऑप्शन आ ही नहीं रही है रीटेक करने की। हम्म, अच्छा, ओके, ठीक है। वो नो गोइंग बैक, वो एंड होएगा पूरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, हम्म, ठीक है, अच्छा, ठीक है। मतलब ये बच्चे जो है सारे असाइनमेंट्स में जाएं और वहां से असाइनमेंट में वीक्स के अंदर जाके अपनी असाइनमेंट ढूंढ लें। ठीक है, ले जी, मैंने ये कंफर्म कर दिया आप लोगों के लिए। आप लोग असाइनमेंट के टैब में जाइएगा अपने पोर्टल में, और वहां से जितने वीक्स हैं उन वीक्स को क्लिक करें, तो वहां पे आप लोगों की असाइनमेंट्स आ रही होंगी। आप लोग असाइनमेंट को सबमिट दोबारा करवा सकते हैं। ठीक है, तो पर वीक से रिलेटेड होगी आपकी असाइनमेंट, वीक्स खोल खोल के असाइनमेंट्स अपनी चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी? और क्विज का भी यही सीन है कि आप लोग क्विज भी इजीली जब मर्जी देना चाहो दे सकते हो, राइट? और इंटर्नशिप्स जो हैं वो आप जिस तरह मर्जी चाहे वो आपको बाद में मिल सकते हैं।
इंटर्नशिप जो है वो आप इजीली आपको मिल जाएंगी, हमारी अपने इंस्टीट्यूट भी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपर्टीज। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने टाइम पे हम लोगों को असाइनमेंट दी है कि नहीं दी है, उस हिसाब से मैं खुद भी देखूंगा आप लोगों के असाइनमेंट्स को और फिर आपको इंटर्नशिप हम भी दे सकते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, एंड तैमूर हैज शेयर्ड यूआई किट्स में टेम्पलेट्स वगैरह, ये सब कुछ आपको वहां पे ही मिल जाएगा फिजा टेम्पलेट्स के अंदर ना। एंड बेस्ट रिसोर्स फॉर फ्री स्टॉक इमेजेस, पिक्सेल्स, स्नैपशॉट and free illustrations, free icons, free fonts. Thank you so much, Taimur. This is so helpful. Even I'll just have a screenshot of it as well. Why? Because ये काफी ज़्यादा हमारे पास आपने जो है टेक्स्ट वगैरह शेयर किया है, ये इस्तेमाल हम लोग कहीं भी बाद में कर सकते हैं। ओके, नायाब इज सेइंग कि आप की रीटेकिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी हमारे जो मैनेजमेंट के ही एक सर थे, उन्हीं से मेरी बात हो रही थी। ही टोल्ड मी कि आपने इसको असाइनमेंट वाले टैब में जाके रिफ्रेश करो, मिल जाएगी आप लोगों को असाइनमेंट। ठीक है। And how many types of logo will we learn till now? One tracing logo, building with shapes. So this is the 10th week. आगे भी आपको लोगो आएंगे, फिर जो लेवल 2 है उसमें और काफी ज्यादा एडवांस्ड लोगोस भी हैं, आपको मिलेंगे लोगोस आगे ना उस तरह करते हुए। एंड असाइनमेंट पर वीक ही होती है, मुझे कोई एक असाइनमेंट नहीं मिली, रिफ्रेश कीजिएगा आपको मिल जाएगी असाइनमेंट। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो हो सकता है सेकेंड वीक में आपको जाके असाइनमेंट मिले, पहली वीक में ना हो। ठीक है। अच्छा, ये जो असाइनमेंट से रिलेटेड आप लोग की क्यूरीज आ रही हैं, ये ईमेल करें आप एलएमएस पे, जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आपको वहां से शो होंगी या पता चल जाएगा। मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्टली, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपका ये काम देख लेगा। ठीक है। ऑलराइट, एनी मोर क्यूरीज जी? कोई सच आपको प्रॉब्लम आ रही हो किसी चीज से रिलेटेड, कोई मसला हो? और अच्छा इमरान, आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा था? मैं आपको जरा अनम्यूट करता हूँ, तो आप मुझे पहले ऑडियो पे बताइएगा क्या इशू आ रहा है। यू कैन अनम्यूट, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। इमरान, आप म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। विजिटिंग कार्ड वाली आपको मिली है, आप वो सबमिट करवाएं नम्रा। उसके बाद साथ साथ टाइम के साथ आपको बाकी असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, जो भी गिवन दी हुई हैं हमने मैनेजमेंट को। वो जैसे जैसे लेक्चर हो जाएगा, ऑब्वियसली लेक्चर के फौरन बाद फिर आपको असाइनमेंट्स मिला करेंगे। ऑलराइट। क्विज के करेक्ट आंसर्स कैसे पता चलेंगे आफ्टर सबमिशन? क्विज के अगले दिन आ जाते हैं आंसर्स, जो क्विज। ठीक है, आंसर्स के ऊपर अभी वर्क हो रहा है, तो आपको कोशिश यही हुआ करेगी कि विद इन अ डे आप लोगों को उसके मिल जाया करें आंसर्स। ठीक है। ओके जी। असाइनमेंट कंप्लीट की तो फिर जब बर्गर, फिर उसके बाद उसके नीचे वाला जो बटन है वो काम नहीं करता। ले जी इमरान, आप शेयर स्क्रीन ही करें, क्योंकि आपका जो इशू आ रहा है उसको हमें एज इट इज इस तरह नहीं पता चलेगा, उसको देखना ही पड़ेगा। सो यू कैन शेयर स्क्रीन, अलाउ है आपको, अब आप शेयर स्क्रीन कर सकते
जो आपकी असाइनमेंट थी विजिटिंग कार्ड की, हाँ जी, मैं आप ओके, एनीवेज, Imran, do you want to share? You can. Otherwise, ठीक है, क्विज़ेस के ऊपर काम हो रहा है मैं आप, फिर वो आपको डिस्कशन पता चल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। चलो जी, ठीक हो गया। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन तक इसको एंड करते हैं। और कोई प्रॉब्लम होगी तो जिस तरह हमारा आज का सेशन था उसी तरीके से हम इंशाल्लाह दोबारा एक नया सेशन रख लेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।